इन न्यू डिवाइसेस की मदद से आप फ्री टेक्स्ट मैसेजेस लॉन्ग डिस्टेंस तक भेज सकते हो बिना किसी जीएसएम नेटवर्क और इंटरनेट के यूज किए। आप इन डिवाइसेस को जीपीएस ट्रैकर्स की तरह भी यूज कर सकते हो और मेशटास्टिक सेलफोन एप्लीकेशन का यूज करके आप लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड वैल्यूज चेक कर सकते हो। मुझे पता है ये सुनने में थोड़ा अनबिलीवेबल लगता है, लेकिन ये बिल्कुल सच है। और सबसे कूल बात यह है कि ये डिवाइसेस अपग्रेडेबल है। आप इनका फर्मवेयर अपडेट कर सकते हो, जो कि मैं इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगा। खैर चलो अब चलते हैं अनबॉक्सिंग की तरफ। तो बिना किसी फर्दर डिले के लेट्स गेट स्टार्टेड। हर बॉक्स के अंदर आपको मिलेगा लिलीगो टी एको डिवाइस, एक एंटेना और एक सी टाइप यूएसबी केबल। सबसे पहले चलो हम एंटेना कनेक्ट करते हैं। तो गाइज ये हैं लिलीगो टी एको डिवाइसेस और सारी इंफॉर्मेशन बॉक्स के टॉप पे प्रिंटेड है। इसमें एक जीपीएस मॉड्यूल है और इसके टीएक्स, आरएक्स, वेक, रीसेट और पीपीएस पिन्स ये वाले पिन से कनेक्टेड हैं। इसमें आरजीबी प्रोग्रामेबल एलईडीज हैं जो ये 3 पिन से कनेक्टेड हैं। ये है 1.54 इंच का एसपीआई ई पेपर डिस्प्ले, जिसका एमआईएसओ, एमओएसआई, एससीएलके, सीएस, डीसी, आरएसटी, बीयूएसवाई और बीएल पिन्स ये पिन से कनेक्टेड हैं। इसका ग्रे लेवल है 2, रेजोल्यूशन है 200x200 और फुल रिफ्रेश टाइम है 2 सेकेंड्स। लिलीगो टीएको डिवाइस NRF 52840 माइक्रो कंट्रोलर यूनिट पे बेस्ड है। ये लोरा SX1262 लॉन्ग रेंज वायरलेस ट्रांसीवर मॉड्यूल पे बेस्ड है और आप इसके कनेक्शन डिटेल्स देख सकते हो। ये है लोरा एंटेना, इसमें 2 MB फ्लैश है, इसमें BME 280 सेंसर भी है और इसका SDA और SCL पिन्स ये पिन से कनेक्टेड है। इसमें RTC, B80 ADC और पावर अंडरस्कोर ENB है। टॉप पे एक टच बटन है जो P.11 से कनेक्टेड है और लेफ्ट साइड पे 2 बटन्स है। इन बटन्स के बारे में मैं डिटेल में बाद में बताऊंगा क्योंकि इनके मल्टीपल फंक्शंस हैं। राइट साइड पे टाइप सी पोर्ट अवेलेबल है और बॉटम साइड पे NFC एंटेना भी है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बॉक्स पे प्रिंटेड नहीं है। इस डिवाइस में 2 MB रैम है। बस इंटरफेसेस हैं UART, SPI, TWI, PDM, I2S और QSPI। इस डिवाइस को डिज़ाइन करते हुए मेशटास्टिक और सॉफ्ट RF के साथ कंपैटिबिलिटी पे फोकस किया गया था, इसलिए ब्लूटूथ और लो पावर कंजम्पशन का ध्यान रखा गया। इसी वजह से NRF 52840 एडवांस्ड ब्लूटूथ 5 थ्रेड और ZigBee मल्टी प्रोटोकॉल SoC सिलेक्ट किया गया। अगर आप इसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस और इसमें यूज़ की गई डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ के बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हो, तो आप मेरा आर्टिकल electronicclinic.com पे रीड कर सकते हो। सिंपल, बटन 2 को लॉन्ग प्रेस करके डिवाइस ऑन करो। अब मैं कुछ और एक्सप्लेन करने से पहले सबसे पहले फर्मवेयर अपडेट कर लेता हूँ। टाइप सी यूएसबी केबल का यूज़ करके इस डिवाइस को लैपटॉप या कंप्यूटर से कनेक्ट करो। फर्मवेयर अपडेट। डिवाइस को लैपटॉप से कनेक्ट करने के बाद सिंपली बटन 1 को 2 बार प्रेस करो। इससे टैको बूट डिवाइस स्टोरेज ओपन हो जाएगी। इस ड्राइव को ओपन करो। अब आपको फर्मवेयर डाउनलोड करना होगा। डाउनलोड लिंक मैंने आर्टिकल में दिया हुआ है। जैसे आप देख सकते हो मैंने ऑलरेडी एक्सट्रैक्ट कर लिया है। सिंपली इस फोल्डर को ओपन करो और आपको यहाँ बहुत सारे फाइल्स मिलेंगे। सिर्फ tdaco.uf2 फाइल को फाइंड करो। इस फाइल को कॉपी करो, फिर ड्राइव पे वापस जाओ और पेस्ट कर दो। पेस्ट करने के बाद डिवाइस स्टोरेज डिसअपियर हो जाएगी और फर्मवेयर अपग्रेड होने के दौरान डिस्प्ले भी फ्लैश करना शुरू कर देगा। ये बस कुछ सेकंड्स का काम है और जैसे आप देख सकते हो डिवाइस रेडी है। और सेम स्टेप्स हम दूसरे डिवाइस के लिए भी फॉलो करेंगे। दोनों डिवाइसेस रेडी हो गए हैं। अब मैं इन टी एको डिवाइसेस का यूज ऑफ ग्रिड टेक्स्ट मैसेजेस भेजने और ट्रैकिंग पर्पसेस के लिए कर सकता हूं। लेकिन इससे पहले मैं आपको बटन्स के डिफरेंट मोड्स एक्सप्लेन करूंगा। जैसे मैंने पहले कहा, लेफ्ट साइड की ये 2 बटन्स के मल्टीपल फंक्शंस हैं। अगर आप बटन 1 को 2 बार प्रेस करो तो डिवाइस स्टोरेज ओपन हो जाती है, जो मैंने अभी फर्मवेयर अपडेट के टाइम दिखाया। अगर आप इसे एक बार प्रेस करो तो डिवाइस रीसेट हो जाता है। बटन 2 को लॉन्ग प्रेस करके आप डिवाइस को ऑन या ऑफ कर सकते हो। जब डिवाइस ऑन हो और आप इसे एक बार प्रेस करो तो आप डिस्प्ले के डिफरेंट पेजेस स्क्रॉल कर सकते हो। और अगर आप इसे डबल प्रेस करो तो आप बैकलाइट को ऑन या ऑफ कर सकते हो। आप इन टीएको डिवाइसेस को इन नंबर्स की मदद से डिफरेंशिएट कर सकते हो। जैसे ये वाला है मेशटेस्टिक 8F29 और ये वाला है 72C0। चाहे आपके पास कितने भी डिवाइसेस हो, हर एक का एक यूनिक नंबर होता है। मेरे दोनों डिवाइसेस रेडी हैं और अब चलो मेशटेस्टिक सेलफोन एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं। सिंपल, ऐप स्टोर में जाओ और मेशटेस्टिक एप्लीकेशन सर्च करके इंस्टॉल कर लो। जैसे कि आप देख सकते हो मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर लिया। चलो अब एप्लीकेशन ओपन करते हैं। सबसे पहले मैं ब्लूटूथ ऑन करूंगा। अब अगर मैं प्लस बटन क्लिक करता हूं तो दोनों डिवाइस अपीयर हो जाएंगे। जिस डिवाइस को कनेक्ट करना हो सिलेक्ट करो और पेयरिंग कोड एंटर करो। बस, जैसे आप देख रहे हो डिवाइस कनेक्ट हो गया है। फाइनली रीजन में जाके 868 सिलेक्ट करो क्योंकि मेरे डिवाइसेस 868 मेगाहर्ट्ज़ के हैं।
अगर आपके डिवाइसेस 433 मेगाहर्ट्ज़ या किसी और फ्रीक्वेंसी के हैं तो वो फ्रीक्वेंसी सिलेक्ट करो, वरना ये काम नहीं करेगा। अब दूसरे डिवाइस को मैं दूसरे सेल फोन से कनेक्ट करके हम फ्री टेक्स्ट मैसेजेस भेज सकते हैं और एक दूसरे को ट्रैक कर सकते हैं। टेक्स्ट मैसेजिंग यूजिंग टी एको। दोनों डिवाइसेस कनेक्ट हो गए हैं। अब हम चैट विंडो ओपन करके लॉन्ग डिस्टेंस पे टेक्स्ट मैसेजेस भेजना और रिसीव करना शुरू कर सकते हैं। हम डिवाइसेस का लोकेशन ट्रैक कर सकते हैं और अगर आप मार्कर्स पे क्लिक करो तो ये लॉन्जिट्यूड और लैटिट्यूड वैल्यूज़ भी शो करेगा। इस तरह आप अपने दोस्त या टीममेट को इजीली ट्रैक कर सकते हो अगर वो माउंटेनियस एरिया, जंगल, कैंपिंग, साइकिलिंग या रेसिंग के दौरान मिस हो जाए तो आप इन डिवाइसेस का यूज़ कहीं भी कर सकते हो जहाँ पे सेल फोन नेटवर्क ना हो। तो अभी के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको आज का प्रोजेक्ट पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ। नेक्स्ट प्रोजेक्ट में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।